जो होती है वो जनता के लिए कितनी प्यारी होती है, कितनी बेहतर होती है, ये उन पे निर्भर करता है। एक सवाल है जो आपके इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी जो आज विपक्ष में हैं, तो जिस तरीके से वो लोग शुरुआत से ही आप पे कटाक्ष कर रहे हैं, आपको टारगेट कर रहे हैं एक तरीके से, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो। मनोज तिवारी ने भले उस लहजे में नहीं कटाक्ष किया आपको, लेकिन रवि किशन ने किया, फिर उसके बाद दिनेश लाल यादव जो पूर्व सांसद भी रहे हैं आजमगढ़ से, उनका एक शब्द था बड़ा ही एक क्रूशियल एक शब्द है, मतलब एक कॉम्युनल वर्ड है। तो उस शब्द को लेकर भी एक सवाल है कि उस पर आपका अभी तक प्रतिक्रिया नहीं है। जो एक शब्द है जिसे मैं अभी माइक के सामने भी नहीं बोलना चाहता हूँ उस शब्द को, लेकिन उस शब्द से आपको आपत्ति है, या एक तरीके से देखा जाए तो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको आप बड़े भाई भी मानते थे, आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे, तो एक दुख नहीं होता है कि हमारे इंडस्ट्री के लोग आज हमारे साथ नहीं है, भले वो अलग पार्टी में है? देखिए, मेरे दुख का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि उनके शब्द से मैं ना बड़ा हुआ हूँ और ना ही उनके शब्द से छोटा होने वाला हूँ मैं जी। क्योंकि मेरे जीवन में मैं शब्दों से नहीं बना हूँ, कर्मों से बड़ा हूँ। मैं करके बड़ा हुआ हूँ और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है जी। मैं अपने जीवन में जो भी पाया अपने दम पे और लोगों के आशीर्वाद और जनता के प्यार की बदौलत हुआ। तो मैं उनके शब्दों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। मैं विकास की बात कर रहा हूँ, मैं बेहतर बिहार चाहता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो लोग मेरे पे कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं किसी और में गया तो मैं दूसरा हो गया। आप सब बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यदुमुल्ला करके उन्होंने एक शब्द का प्रयोग तो मेरे किया। कहने का मतलब कि जो भी हमारे देश के मुसलमान हैं, क्या वो हिंदुस्तान के नहीं है? मुल्ला शब्द माने कितनी आपत्तिजनक आप बात बोल रहे हैं। इसका मतलब आप उसको निंद भावना से देखते हैं ना, गंदे भावना से देख रहे हैं, तभी तो उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं आप जी। अब इस शब्द का मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने अगर कटाक्ष किया है तो आपने कम्प्लीटली मुझे मुसलमान बना दिया। मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब एक होके हमेशा से रहे। ऐसा नहीं कि हमारे गांव में मुस्लिम भाई लोग नहीं हैं जी। हम तो कभी नहीं लड़े, इसी तरह हमें सरकार लड़ा दी। हम तो कभी झगड़ा नहीं, उनके ईद में भी जाते हैं, वो हमारे छठ में भी आते हैं, वो भी हमारे होली में आते हैं, बिल्कुल। वो भी हमारे दीपावली में आते हैं। उनके हम मुहर्रम में हिस्सा लेते थे, पहले गदगा भांजते थे हम लोग जी। तो बात वहाँ है ना कि धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे जो वोट लेते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। मुझे किसी इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, सारे मेरे बड़े भाई हैं। क्योंकि आप सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो एक दिनेश लाल निरहू का एक फोटो भी एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो एक मुस्लिम गेटअप में वो वॉक कर रहे हैं एक मजार पे। तो वो तो एक संस्कृति है, जमुना गंगा। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको इतना ही प्रॉब्लम शुरू से है जी, तो आपने वो सीन क्यों किया? आप शुरू से जो इतने आप संतवादी हैं तो आपको शुरू से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मैंने आप किसी पार्टी में गए, उसके बाद आपको पता चला जे आप सनातन हैं, जी। उससे पहले क्या थे? फिर आप उस मुस्लिम धर्म के एक्ट क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए फिर। बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब कि अचानक से आपके अंदर हिंदूवादी कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं था ये। जी। अचानक से आप, और जो भी उन्होंने सिनेमा में जो भी रोल किया है, तो मुस्लिम गेटअप में उन्होंने जो काम किया है, तो भाई आपको नहीं करना चाहिए था। जब आप शुरू से ही हिंदूवादी थे, बिल्कुल, आपके खून में हिंदूवादी था, जी। तो फिर वो सीन क्यों किया, वो रोल क्यों किया? आपने नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। तो आप वो रोल करते हो, किसी के मजहब नमाज पढ़ते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं वो मुल्ला शब्द ही आपके लिए गाली हो गया, गाली बन गया, और उसका सही एक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस्तेमाल आप, हाँ, गंदे तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको। माने जो मुस्लिम है इस देश के नागरिक नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं है, यहाँ बात विकास की हो रही है। ये लोग अपने शब्दों के साथ मुद्दा को कहीं और लेके जाना। जो आपके भाई और जो बिहार को चेंज करने निकले हैं तेजस्वी यादव, वो भी विकास की सिर्फ बातें कर रहे हैं, रोजगार, पलायन रोकना और इन सब चीजों पे। देखिए एनडीए के किसी नेता से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनके विचारधारा से मुझे प्रॉब्लम है। मुझे हर आदमी